इसे मैं तुमसे एक गहरा रहस्य साझा करूं। अगर मैं कहूं कि एक ही वाक्य आपके पूरे ऊर्जा क्षेत्र को अद्भुत रूप से बदल सकता है और उसे 100 बार दोहराने से आपकी जिंदगी सीधे धन, प्रेम और सौभाग्य की दिशा में मुड़ सकती है, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें बस शांत रहने की जरूरत है। बाहर का शोर, लोगों की आवाजें, दुनिया का दबाव, सब इतना ज्यादा होता है कि भीतर उठती हुई सच्ची आवाज सुनाई ही नहीं देती। लोग कहते हैं कि हमें कभी हवा के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके शब्द ही वह कंपन बनाते हैं जिन्हें ब्रह्मांड आदेश की तरह ग्रहण करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावना को दोहराता है, अपनी भीतरी आवाज को व्यक्त करता है, अपनी वास्तविक इच्छा को 100 बार पुनः उच्चारित करता है, तो वह केवल बोल नहीं रहा होता, वह अपनी भविष्य की वास्तविकता को निर्मित कर रहा होता है। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर कहते थे, शब्द वास्तविकता बनाते हैं। ये वाक्य खतरनाक भी है और अत्यंत मुक्ति देने वाला भी, क्योंकि यह आपको आपकी पूरी शक्ति का एहसास कराता है। सब कुछ जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा सरल है। किसी मंजिल पर पहुंचने से पहले, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले, किसी बड़े सपने को हासिल करने से पहले आपके भीतर एक कंपन का निर्माण होता है। यह कंपन ही वह संकेत है जो ब्रह्मांड को बताता है कि आप तैयार हैं या नहीं। आपके चारों ओर हजारों अवसर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें आकर्षित करने का रहस्य वाइब्रेशन में छुपा है। और इससे पहले कि यह समझ आए, एक गहरी सांस, क्योंकि हर परिवर्तन अंतर शांति से ही शुरू होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, असर क्यों करती हैं और कुछ नहीं? क्यों कोई वाक्य जीवन बदल देता है और कोई नहीं? उत्तर सरल है, वह कंपन जो आप भेजते हैं वही वापस आता है। अमीर, सफल और संतुलित लोग वर्षों से इसी सिद्धांत को समझते हैं। आप जो कहते हैं वह कंपन बन जाता है और वही कंपन आपकी वास्तविकता को आकार देता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शब्द बस हवा में उड़ जाने वाली ध्वनियां हैं, लेकिन सच्चाई यह है, शब्द कंपन है, कंपन ऊर्जा है। ऊर्जा वास्तविकता को आकर्षित करती है। जब आप कोई वाक्य बोलते हो, वह केवल आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके पूरे ऊर्जा क्षेत्र में तरंगे बनाता है। और जब आप उसे 100 बार दोहराते हो तो वह ऊर्जा अस्थाई नहीं रहती, वह स्थायी बन जाती है। ब्रह्मांड इस बात का उत्तर आपकी सोच से नहीं देता कि आप क्या सोचते हैं, वह केवल उस कंपन का उत्तर देता है जो आप बार बार भेजते हो। इसीलिए लोग कहते हैं, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो, न कि वह जो तुम चाहते हो। आपका अस्तित्व 2 स्तरों पर काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह वह हिस्सा है जो चाहता है, योजनाएं बनाता है, लक्ष्य तय करता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। जब आप किसी वाक्य को 100 बार दोहराते हो तो 3 चीजें होती हैं। मानसिक रिद्म बनता है। प्रत्येक दोहराव आपके दिमाग में एक ताल बनाता है, जैसे कोई हथौड़ा एक ही बिंदु पर लगातार गिर रहा हो। अवचेतन सक्रिय होता है। अवचेतन मन आवृत्ति पकड़ लेता है और उसे आपका नया कार्यक्रम मान लेता है। ब्रह्मांड 3 चीजों से संचालित होता है। 1, कंपन, वाइब्रेशन, आप किस आवृत्ति पर हैं। 2, भावना, इमोशन, आप क्या महसूस कर रहे हैं। 3, ध्यान, फोकस, आप किस पर ऊर्जा भेज रहे हैं। ये तीनों मिलकर आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब आप किसी वाक्य को भावना, ध्यान और दोहराव के साथ भेजते हैं तो ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह पढ़ता है। वह आपकी उंगलियों से निकलने वाले शब्द नहीं सुनता, वह आपके ऊर्जा क्षेत्र में फैली भावना सुनता है। इसलिए केवल वाक्य बोलना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे महसूस भी करना होता है। भावना के बिना शब्द कमजोर हैं, भावना के साथ शब्द कंपन बन जाते हैं। कंपन वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। भावना के साथ बोला गया वाक्य कंपन पैदा करता है और दृश्य कल्पना उस कंपन को चित्र दे देती है। यही कारण है कि कल्पना करना प्रकटीकरण का सबसे तेज मार्ग है। जब आप दृश्य बनाते हो, नए घर का रंग, आपके सपनों की कार का एहसास, बैंक खाते में पैसे आने की आवाज, प्रियजन के हाथों का स्पर्श, सफलता की सुगंध, उपलब्धि का आनंद, तो आपका अवचेतन यह पहचानने लगता है कि यह सिर्फ कल्पना नहीं, एक भावनात्मक अनुभव है।
और अवचेतन भावनात्मक अनुभवों को ही सबसे तेजी से स्वीकार करता है। जितना स्पष्ट चित्र, उतनी तेज कंपन, उतनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, वह ऊर्जा है जो हर आवृत्ति को तेज कर देती है। जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तो आपके भीतर 3 चीजें एक साथ होती हैं। 1, आप कमी की आवृत्ति छोड़ देते हैं। 2, आप प्राप्ति की आवृत्ति सक्रिय करते हैं। 3, आप अपनी ऊर्जा का विस्तार करते हैं। कृतज्ञता वह कोड है जो ब्रह्मांड को संकेत देता है, मैं तैयार हूं, मैं प्राप्त कर चुका हूं, अब वास्तविकता मेरे पास आएगी। और जब यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो तेज अवसर, सही लोग और दिव्य संयोग आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। 7 दिवसीय चुनौती का मुख्य उद्देश्य है दोहराव, भावना, कंपन, ध्यान, कृतज्ञता को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। हर दिन 10 मिनट के लिए आप एक वाक्य को 100 बार दोहराते हैं, उसके भाव को महसूस करते हैं, उसकी छवि बनाते हैं और कृतज्ञता के साथ उसे सील करते हैं। यह अभ्यास अवचेतन को बताता है, यह मेरी नई वास्तविकता है। पहले दिन हल्की सी ऊर्जा बदलाव महसूस होती है, दूसरे दिन स्पष्टता बढ़ती है, तीसरे दिन अवचेतन प्रतिक्रिया देने संयोग उभरते हैं, चौथे दिन अवसर आकार लेने लगते हैं, छठे दिन भावनाएं ऊंची हो जाती हैं, 7वें दिन कंपन पूरी तरह बदल चुका होता है। यह जादू नहीं, बल्कि लगातार भेजी गई आवृत्ति का परिणाम है। जब आपकी आवृत्ति उठती है तो ब्रह्मांड संकेत भेजने लगता है। आपको बार बार दिख सकते हैं 111, 222, 333, 444, 555, 777, 868। ये यादृच्छिक नहीं है, ये ऊर्जा संदेश हैं जो कहते हैं जारी रखो, तुम सही मार्ग पर हो, तुम्हारी कंपन पढ़ी जा रही है, वास्तविकता रास्ते में है। आपको गीतों में संदेश सुनाई देते, किसी बातचीत में कोई शब्द बार बार आता है, कई बार वही वाक्य दोहराया हुआ मिलता है जो आप मन में बोल रहे थे। यह सब संकेत है कि आप और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर हैं। वास्तविकता को बनाने का सूत्र एक ही है, दोहरे गए शब्द प्लस गहरी भावना प्लस स्पष्ट दृश्य। अवचेतन बार बार भेजे गए संदेशों को पकड़ता है, भावना उस संदेश को शक्ति देती है, दृश्य उस संदेश को रूप देता है, और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो वास्तविकता बनना शुरू होती है। यही वह विज्ञान है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, कैसे होगा ये तुम्हारा काम नहीं, कब होगा ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ कंपन भेजना है। ब्रह्मांड तुम्हारी चिंता का नहीं, तुम्हारी आवृत्ति का उत्तर देता है। इसलिए कैसे आएगा, कहां से आएगा, कौन देगा, ये सब प्रश्न आवृत्ति को गिरा देते हैं। आपको केवल भरोसा प्लस भावना प्लस दोहराव भेजना होता है। ऊर्जा बदलती है, कंपन तेज होती है, दिशा बदलती है और वास्तविकता नए मार्ग खोलने लगती है। यही कारण है कि किसी वाक्य को 100 बार दोहराना सिर्फ एक अभ्यास नहीं, एक ऊर्जावान रीसेट है। जैसे अवचेतन इस नई आवृत्ति को स्वीकार करता है, तरह तरह की परिस्थितियां, अवसर और संकेत आपकी ओर आने लगते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह वह हिस्सा है जो कंपन बनाता है, आपकी पहचान को आकार देता है, आपके व्यवहार को निर्देशित करता है और आपकी वास्तविकता को आकर्षित करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल दोहरे गए वाक्य और भावनाएं रिकॉर्ड करता है। जब आप कोई वाक्य 100 बार कहते हो तो अवचेतन उसे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, चाहे वह बाहरी दुनिया में सच हो या ना हो। इसी के कारण ऊर्जा बदलती है, आपका फोकस बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है और आपकी वास्तविकता खुद ब खुद बदलने लगती है। ये जादू नहीं है, ये दोहराव प्लस भावना प्लस अवचेतन शायद वास्तविकता का अंतिम समीकरण है। अंतिम चरण में आप गहरी सांस लेते हो, अपनी चेतना को शांत करते हो और 5 बार उस वाक्य को भावना सहित दोहराते हो। यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय करता है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजता है। आप अब उस कंपन में हैं जो आपकी इच्छित वास्तविकता को आकर्षित करती है। आप मांग नहीं रहे, आप अपने भविष्य के स्वरूप के साथ संरेखित हो चुके हैं। अब आप जानते हैं कि कंपन कैसे काम करता है, अवचेतन कैसे प्रतिक्रिया देता है, दोहराव कैसे वास्तविकता लिखता है, कृतज्ञता कैसे ऊर्जा द्वार खोलती है, दृश्य कल्पना कैसे रूप देती है और ब्रह्मांड कैसे उत्तर देता है। अब बस एक प्रश्न बचता है, आप कौन सी वास्तविकता बनाना चाहते हैं? धन,
प्रेम, सौभाग्य, शांति, अवसर, जो भी हो, ब्रह्मांड पहले ही कह चुका है। मैंने सुना और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। अब बस आपको भावना, दोहराव और कृतज्ञता के साथ अपनी कंपन को बनाए रखना है।